हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वो हमारी 8 से 10 क्लासें हैं वो वेल्डिंग की हो चुकी है। पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास वो शुरू करते हैं, जिसमें हम वेल्डिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा है अर्थ क्लैंप। अब ये अर्थ क्लैंप क्या होता है, तो इसे ग्राउंड क्लैंप भी कहते हैं। इसका प्रयोग अर्थ केबल को वेल्डिंग टेबल नहीं है, सॉरी, केबल आएगा, ये वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अर्थ केबल को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। उचित वेल्डिंग के लिए अच्छे ग्राउंड क्लैंप या अर्थ क्लैंप का होना जरूरी होता है। अर्थ क्लैंप है वो कॉपर या कॉपर के एलॉय के बनाए जाते हैं। अब क्या है अर्थ क्लैंप? अर्थ क्लैंप होता है जैसे कि हम अर्थ दिया जाता है, जैसे वो कहाँ से निकल कर आता है, हमारा जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है या वेल्डिंग मशीन होती है उससे निकल कर आता है, और वेल्डिंग टेबल होती है या जो हमारा पार्ट या जॉब होता है उसके साथ इसको टच कर दिया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है और जैसे इलेक्ट्रोड को उसके पास में लेकर जाया जाता है तो वहां पर क्या है, एक स्पार्क उत्पन्न होती है। वो किसकी वजह से? अर्थ और करंट के दोनों के मिलने से इसका स्पार्क उत्पन्न होती है, जिससे क्या है वेल्डिंग की जाती है। तो वही क्या है, अर्थ क्लैंप होता है, जिससे क्या है अर्थ इसमें प्रवाहित किया जाता है। हमारे पार्ट या जॉब में अर्थ प्रवाहित अर्थ क्लैंप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा वेल्डिंग शॉप पर, आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक छोटा सा वायर होता है जिसको अटैच किया जाता है, उसके बाद में एक वेल्डिंग की रोड या पाइप वगैरह वो अटैच करके लाया जाता है आगे, तो उसमें से क्या है अर्थ को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, आगे है, यह भी करंट के आधार पर बनाए जाते हैं। यह भी करंट के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 5000 एम्पियर केबल को अर्थ क्लैंप के साथ जोड़ने के लिए लेग्स का प्रयोग वो किया जाता है। यह पीतल के बने होते हैं, यह अलग अलग साइज के होते हैं, जिससे अलग अलग साइज के तारें हैं वो जोड़ी जाती है। तारें यानी कि केबल है वो अलग अलग साइज की केबल इसमें जोड़ सकते हैं, अलग अलग साइज के बने होते हैं। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट के एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कम एम्पियर के लिए छोटे साइज का, ज्यादा एम्पियर के लिए बड़े साइज का अर्थ क्लैंप वो यूज किया जाता है। ठीक है, ये अर्थ क्लैंप आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसमें वायर जुड़ी है। ये कौन सी वायर है? अर्थिंग वायर यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब इसको क्या है, किसी रोड के साथ में या जॉब के साथ में या टेबल के साथ में इसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। बीच में स्प्रिंग दिया हुआ है, ये लिवरेज देने के लिए स्प्रिंग यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, तो इससे क्या ये टाइट ग्रिप आगे से कर सके। नेक्स्ट है वेल्डिंग टेबल। नेक्स्ट क्या है? वेल्डिंग टेबल। तो वेल्डिंग टेबल क्या होती है? छोटी छोटी जॉब की वेल्डिंग करते समय उन्हें सही सेट करने के लिए मेज की सतह का प्रयोग वो किया जाता है। किसका? मेज की सतह का। किसके लिए? छोटी छोटी जॉब की वेल्डिंग करते समय उनको सेट भी करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग वेल्डिंग की जाती है, जैसे कहीं राइट एंगल में की जाती है, कहीं एंगुलर में की जाती है, कहीं भी किसी एंगल में, कहीं पर सीधा जोड़ा जाता है, कहीं पर बट ज्वाइंट होता है, कहीं पर लेप ज्वाइंट होता है, कहीं पर कॉर्नर ज्वाइंट होता है। तो उसके अनुसार क्या करते हैं, हम जॉब को सेट करते हैं। तो सेट करते हैं तो उसको बेस की भी आवश्यकता होती है, नीचे बेस दिया जाता है। तो वो किसका यूज करते हैं? मेज का यूज करते हैं, जिससे कि हम जॉब को बेस दे सके। ठीक है, जिससे वेल्डिंग में आसानी होती है। इसके टांगे व फ्रेम वो एंगल आयरन या पाइप तथा टॉप लोहे की मोटी प्लेट से बना होता है। एंगल आयरन या फिर पाइप की बनी होगी या फिर लोहे की मोटी प्लेट से क्या होगी, इसकी टांगे या लेग्स बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, कुछ वेल्डिंग टेबल एडजस्टेबल भी बनाए जाते हैं। उनकी ऊंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है, ऊंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है। वो कौन से टेबल होंगे? एडजस्टेबल होंगे। इस पर जॉब को किसी भी पोजीशन में रखकर वेल्ड किया जा सकता है, चाहे नीचा रखना हो, चाहे ऊंचा रखना हो, चाहे बड़ा रखना हो, चाहे छोटा जॉब रखना हो। तो उसके अनुसार क्या करते हैं, हम टेबल को ही एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद में उस पर वेल्डिंग कर ली जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ पर क्या वेल्डिंग टेबल दी हुई है। इसके साइडों में जो लगी हुई है वेल्डिंग स्क्रीन लगी हुई है, जो ये साइडों में आपको दिखाई दे रही है, तो जिससे क्या होगी, बाहर उसकी स्पार्क ना निकल सके, जो उससे तेज चिंगारियां निकलती है वो दूसरे कारीगर को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग बूथ। अब वेल्डिंग बूथ क्या होता है? बूथ यानी कि एक स्थान होता है, एक जगह होती है निश्चित, ठीक है। तो यह वेल्डिंग करने का एक छोटा सा कमरा होता है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में काम कर रहे अन्य वर्करों को आर्क की तेज तथा आंखों के लिए हानिकारक रोशनी से बचाने के लिए किया जाता है। क्या बोला है? वेल्डिंग बूथ क्या होता है? इसका प्रयोग वो वर्कशॉप में काम कर रहे अन्य कारीगर जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, उनको उस जो तेज किरणें जो निकलती है 15 मीटर तक के उसके दायरे के अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए वो हानिकारक रहती है, ठीक है। जो उससे तेज रोशनी निकलती है, जो वेल्डिंग करते टाइम वहां पर क्या अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो उन्हीं से बचने के लिए क्या है, वेल्डिंग बूथ बनाया जाता है, एक छोटा सा स्थान बनाया जाता है, एक कमरे टाइप में। उसके अंदर में ब्लैक रंग किया हुआ होता है, काला रंग किया होता है। तो जिससे क्या होता है, वो जो तेज रोशनी निकलती है वो काला रंग क्या करता है, अपने में समाहित कर लेता है रोशनी को, ठीक है। तो इसके लिए उसमें अंदर क्या है, काला रंग किया रहता है। इसका अंदर का क्षेत्रफल कम से कम 3 से 4 वर्ग मीटर अवश्य होना चाहिए। किसके अंदर का बोला है? वेल्डिंग बूथ के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो 3 से 4 वर्ग मीटर तक होना चाहिए। वेल्डिंग बूथ में वेल्डिंग टेबल, स्टूल, एग्जॉस्ट हुड तथा रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। अब एग्जॉस्ट हुड क्या होता है? तो एग्जॉस्ट हुड उसके लिए लगा होता है जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर जहरीली गैसें निकलती है, हानिकारक धुआं जो निकलता है, तो एग्जॉस्ट हुड क्या करेगा, उस धुएं को वहां से बाहर निकाल देगा। एग्जॉस्ट हुड के रास्ते क्या होगा, जहरीली गैसें और धुआं है वो हमारा बाहर चला जाता है। इसके लिए एग्जॉस्ट हुड भी लगा हुआ होना चाहिए। इसकी दीवारों पर पीला या काले रंग का पेंट होना चाहिए ताकि आर्क लाइट की किरणें है वो परिवर्तित होकर वेल्डर की आंखों पर बुरा प्रभाव है वो ना डाल सके। क्योंकि काला या पीला रंग क्या होगा तो वो क्या करेगा, काला रंग जो होता है वो क्या करता है, रोशनी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो परिवर्तित नहीं होने देता उसको, यानी कि बढ़ावा नहीं देता है रोशनी को, ठीक है डियर फ्रेंड। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसमें क्या दिया हुआ है, आगे इसमें ये फिगर दिखाया हुआ है, इसका वेल्डिंग बूथ का फिगर दिखाया हुआ है, जिससे क्या है चारों तरफ में यहीं पे अटैच होकर रुक रही है रोशनी, इधर दोनों तीनों साइड इसमें क्या है, दीवारें हैं। तो ये वेल्डिंग बूथ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ग्लव्स, एप्रन एंड लेग गार्ड्स। क्या? दस्ताने, एप्रन या फिर लेग गार्ड। तो इनका क्या यूज होता है? तो वेल्डिंग करते समय वेल्डर द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े यानी कि लेदर के बने हुए दस्ताने, एप्रन तथा लेग गार्ड्स का प्रयोग वो किया जाता है। ये वस्तुएं वेल्डिंग करते समय उड़ती हुई चिंगारियों, फ्लैश, हीट और स्पेटर से बचाव के लिए प्रयोग की जाती है। स्पेटर यानी कि स्पेटर क्या होता है, जैसे लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं जो गर्म होकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो इधर उधर गिरते रहते हैं। तो जहां पर वो गिरेंगे तो वो इतने ज्यादा गर्म होते हैं, लाल गर्म रहते हैं वो, तो जैसे ही वो गिरते हैं किसी चीज पर तो उसको वहां से जलाकर नष्ट कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एप्रन यूज करते हैं, हाथों में हैंड ग्लव्स दस्ताने यूज करते हैं, लेग गार्ड यूज करते हैं पैरों के लिए, नीचे क्या है लेदर के जूते यूज करते हैं। तो जिससे क्या है कारीगर अपने आप को बचा सके अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसमें एप्रन का प्रयोग है वो वेल्डर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ग्लव्स का प्रयोग है वो वेल्डिंग करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे क्या है बिजली का करंट नहीं लगता, वेल्ड स्पेटर से सुरक्षा होती है। दस्ताने पहने हाथों से कभी भी गर्म जॉब को नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चमड़ा कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चमड़ा है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, वहां से टाइट हो जाएगा, तो उसके बाद उससे काम करने में क्या होगी, परेशानी होगी हमें। दस्ताने पहनने में कठिनाई हो जाती है, तो क्योंकि वो हार्ड हो जाता है वहां से, तो दस्ताने पहनने में प्रॉब्लम आती है। बाजुओं यानी कि आर्म्स की सुरक्षा के लिए स्लीव पहनी जाती है, जिसे आर्म स्लीव बोलते हैं। आर्म स्लीव आपको देखने के लिए मिल जाएगी कंपनीज वगैरह में। टांगों की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डर की छाती की सुरक्षा के लिए जैकेट, पैरों के लिए चमड़े के जूते और सिर के लिए चमड़े के बनी कैप का प्रयोग वो किया जाता है, या फिर हेलमेट यूज में किया जाता है, ठीक है। तो वेल्डर जो होता है उसके लिए एक स्पेशल हेलमेट बना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा,
जो हमारा जो डार्क ग्लास होगा वो भी उसे हेलमेट में लगा होगा। स्क्रीन जो ग्लास स्क्रीन होती है वो भी क्या होगा, हेलमेट के अंदर ही अटैच होगी। तो जिससे क्या है, कारीगर को जैसे वेल्डिंग करता है तो वो स्क्रीन, डार्क स्क्रीन है वो क्या करेगी, रंगीन जो शीशा है वो क्या करेगा, उस अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होगी, आंखों को प्रोटेक्ट करेगा वो। तो वो क्या है, हेलमेट में ही लगा हुआ होगा। तो जिससे क्या होगा, कारीगर के दोनों हाथ फ्री रहेंगे, वो आसानी से क्या अपने कार्य वो कर सकता है। ठीक है, आगे दिया इसमें पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन। अब पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन कौन सी होती है, तो पोर्टेबल क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, लाना या ले जाना पोर्टेबल होता है। तो पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या है, इसका प्रयोग नजदीक कार्य कर रहे वर्करों को वेल्डिंग की रोशनी व चिप्स से बचाने के लिए किया जाता है। इसको आवश्यक स्थिति में सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर वेल्डिंग बूथ से बाहर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग बूथ से बाहर कहीं पर वेल्डिंग करने जाना हो तो वहां पर क्या हम इसको ले जा सकते हैं, वहां पर क्या इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पोर्टेबल होती है, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया हुआ ले जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेल्डिंग रोड होल्डर। तो वेल्डिंग रोड होल्डर क्या होता है, इसका प्रयोग वेल्डिंग रोड को रखने के लिए करते हैं। यह चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। इसे वेल्डर है वो अपने पास ही रखता है ताकि उसको वेल्डिंग रोड बदलने के लिए बार बार न जाना पड़े। ठीक है, और एक इसमें क्या एडवांटेज होता है कि इससे जैसे वेल्डिंग रोड है वो इसमें रखी है होल्डर में, वेल्डिंग रोड होल्डर में, तो उसके बाद क्या उसमें सीलन नहीं आएगी, वो क्या है शुष्क रहेगी उसके अंदर में। ठीक है, तो जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तब हमें क्या होगी, अगर उसमें सीलन होगी तो क्या होगी, दिक्कत परेशानी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, धातु हमारी वेस्ट होने लग जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कणों के रूप में स्पेटर बनकर क्या होगी, धातु बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ में क्या जो वेल्डर होगा उसको क्या वेल्डिंग रोड लेने जाने के लिए क्या है, बार बार वहां से जाना नहीं होगा, स्टोर रूम में नहीं जाना होगा। वो एक साथ में जितनी वेल्डिंग रोड की आवश्यकता है उतनी वेल्डिंग रोड लेकर आ सकता है और अपना कार्य वो आसानी से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेल्ड गेजें। नेक्स्ट क्या है, वेल्ड गेजें। अब वेल्ड गेजें कौन सी होती है, तो इसका प्रयोग वो जोड़ में भरी गई फीलर मेटल की मोटाई आदि मापने के लिए किया जाता है। ये अलग अलग साइज की होती है। इसकी सहायता से बट तथा फिलेट जोड़ भी चेक किए जाते हैं। अब वेल्डर गेज होते हैं वो क्या यूज चेक करते हैं, जो हम ज्वाइंट भरते हैं वेल्डिंग करते समय जो ज्वाइंट हम भरते हैं तो उसी का क्या है चेक करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है वेल्डिंग गेज का। तो वो क्या करेगा, वेल्डिंग गेज का यूज हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, इस खांचे का दर्शाया जा रहा है। इधर क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस खांचे को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से इस चीज़ को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर इस एंगल को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या है आसानी से हम चेक कर पाते हैं। ठीक है, ये जो एंगल इसका बना हुआ है इसको चेक किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए देखिए अलग अलग साइज में जैसे इस प्रकार से बने हुए हैं, तो उसी के अनुसार क्या जो इसमें साइज सही सेट बैठता है उसी के साइज के अकॉर्डिंग फिर हम पता कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का हमारा वेल्डिंग जोड़ है। ठीक है, तो यही सब चेक करने के लिए इसका यूज वो किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है हमारा हेक्सा। अब हेक्सा का यूज भी हम कहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, वेल्डिंग शॉप में हेक्सा का यूज किया जाता है। तो हेक्सा एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वेल्डिंग शॉप में धातु काटने के लिए किया जाता है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, कौन से फ्रेम और ब्लेड, दो प्रकार का दो भाग होते हैं इसके, एक फ्रेम होता है और एक ब्लेड होता है। अब हेक्सा का यूज तो आपने देखा ही होगा, नॉर्मली हेक्सा कहाँ पर यूज करते हैं, कटिंग करने के लिए हेक्सा का यूज किया जाता है। तो वेल्डिंग शॉप में भी हेक्सा का यूज कटिंग के लिए ही किया जाएगा। अब फर्स्ट है इसमें फ्रेम। अब फ्रेम में क्या है, हेक्सा फ्रेम है वो माइल्ड स्टील की पत्ती या कंड्यूट पाइप का बनाया जाता है। यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड हेक्सा फ्रेम और एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। सॉलिड हेक्सा फ्रेम होगा उसमें हम एक ही स्टैंडर्ड साइज की हेक्सा ब्लेड है वो बांध पाएंगे, लेकिन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होगा उसमें हम क्या है अलग अलग स्टैंडर्ड साइज के हेक्सा ब्लेड भी उसके अंदर बांध सकते हैं। तो वो क्या रहता है हमारा एडजस्टेबल टाइप रहता है। ठीक है, हेक्सा फ्रेम जो होता है वो माइल्ड स्टील या कंड्यूट पाइप का बना हुआ होता है। इसके बाद में देख लेते हैं ब्लेड के बारे में। सेकंड पार्ट कौन सा आता है हेक्सा का, ब्लेड।
तो यह एक्सा का महत्वपूर्ण भाग है। इसे फ्रेम में फिट करके प्रयोग किया जाता है। ब्लेड मुख्यतः हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। ब्लेड किसके बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। उसके अलावा टंगस्टन स्टील या एलॉय स्टील के भी ब्लेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के ब्लेड है वो यूज करते हैं। और इनको क्या हार्ड एवं टेम्पर किया होता है, जिससे क्या ये कोई भी धातु की आसानी से कटिंग कर सके, क्योंकि एक धातु दूसरी धातु से हार्ड होगी तभी उसकी कटिंग है वो दूसरी धातु कर पाती है। ब्लेड है ये 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर तक मिलते हैं। यदि इसके एक किनारे पर दांते हो तो उसे सिंगल एज ब्लेड, यदि दोनों तरफ दांते हो तो उसे डबल एज ब्लेड कहते हैं। कुछ ब्लेड दांते की तरफ ही हार्ड होता है, उन्हें फ्लेक्सिबल ब्लेड कहते हैं, और जो पूरे हार्ड होते हैं उनके केवल सुराख वाले भाग नरम होते हैं, उन्हें ऑल हार्ड ब्लेड वो कहते हैं। ब्लेड की लंबाई एक सुराख के सेंटर से दूसरे सुराख के सेंटर की दूरी से ली जाती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि कुछ एक ब्लेड होते हैं जिनमें दांते एक ही तरफ कटे होते हैं, वो सिंगल एज होते हैं, लेकिन कई ब्लेड आपने देखी होगी उनमें दोनों तरफ दांते कटे होते हैं, वो होती है डबल एज ब्लेड होती है हमारी। ठीक है। उसके अलावा जो ब्लेड की हार्डनेस होती है, अब उसमें क्या होगा, जो दांते वाले भाग को केवल हार्ड किया होगा, यानी कि कुछ ब्लेडों में क्या होता है ओनली दांतों वाले भाग को ही हार्ड किया जाता है, तो वो होता है फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड। और कुछ में क्या होता है ओनली पिन होल जो होते हैं उनको नरम छोड़ा जाता है और बाकी पूरे ब्लेड को हार्ड कर देते हैं, तो वो होता है हमारा ऑल हार्ड ब्लेड। यानी कि फ्लेक्सिबल हार्ड और ऑल हार्ड ब्लेड, दो प्रकार के हार्डनेस के अनुसार हमें ब्लेड मिलते हैं। आगे इसमें सॉलिड हेक्सा फ्रेम दिखाया हुआ है, उसके बाद में एडजस्टेबल टाइप हेक्सा फ्रेम भी इधर दिखाया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो दोनों के फिगर आप देख सकते हैं, सॉलिड टाइप और एडजस्टेबल टाइप। इसमें क्या है एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अलग से पाइप दी हुई है, तो इसमें क्या आगे पीछे स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये क्या बना हुआ है, बिल्कुल सॉलिड टाइप में हेक्सा फ्रेम हमारा बना हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 6 बजे और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।